बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वेलकम वॉइस। हज़रत यूसुफ़ को बादशाही का ख्वाब दिखाया। बाप को भी पता चल गया एक मौजूदा नबी है तो दूसरा मुस्तकबिल का नबी है, मगर दोनों को हवा नहीं लगने दी कि ये कैसे होगा। ख्वाब खुशी का था मगर चक्का गम का चला दिया। यूसुफ 2 किलोमीटर दूर कुएं में पड़ा है, खुशबू नहीं आने दी। अगर खुशबू आ गई तो बाप रह नहीं सकेगा, जाकर निकलवा लेगा। जबकि बादशाही के लिए सफ़र इसी कुएं से लिखा गया था। समझा दूंगा तो भी इखलाकी तौर पे बहुत बुरा लगता है कि एक बाप अपने बेटे को बादशाह बनाने के लिए इसे कुएं में डालकर दरख्त के पीछे से झांक झांक के देख रहा है कि काफिले वालों ने उठाया है या नहीं। लिहाजा सारा इंतज़ाम अपने हाथ में रखा है। अगर यूसुफ के भाइयों को पता होता कि इस कुएं में गिरना बादशाह बनना है और वो यूसुफ की मुखालफत करके असल में इसे बादशाह बनाने में अल्लाह की तरफ से इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो एक दूसरे की मिन्नतें करते कि मुझे धक्का दे दो। यूसुफ अजीज़ के घर गए तो नेमतों भरे माहौल से उठाकर जेल में डाल दिया। जेल के साथियों की ताबीर बताई तो बच जाने वाले से कहा कि मेरे केस का जिक्र करना बादशाह के दरबार में। मगर मुनासिब वक्त तक यूसुफ को जेल में रखने की स्कीम के तहत शैतान ने इसे बुला दिया। यूं शैतान भी अल्लाह की स्कीम को ना समझ सका और बतौर टूल इस्तेमाल हो गया। अगर इस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र हो जाता तो यूसुफ सवाली होते और रब को ये पसंद नहीं था। इसकी स्कीम में बादशाह को सवाली बन कर आना था और फिर बादशाह को ख्वाब दिखाकर सवाली बनाया। और यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबीर ने इनकी अक्लो दानिश का सिक्का जमा दिया। बादशाह ने बुलाया तो फरमाया, मैं NRO के तहत बाहर नहीं आऊँगा जब तक औरतों वाले केस में मेरी बेगुनाही साबित ना हो जाए। औरतें बुलवाई गईं। सब ने यूसुफ की पाकदामनी की गवाही दी और मदिया औरत ने भी झूठ का एतराफ़ करके कह दिया। वही कहत का ख्वाब जो बादशाह को यूसुफ के पास लाया था, वही कहत खांका करके यूसुफ के भाइयों को भी इनके दरबार में ले आया और दिखा दिया कि ये वो बेबस मासूम बच्चा है जिसे तुम्हारे हसद ने बादशाह बना दिया। फरमाया, पहले भी तुम मेरा कुर्ता ले कर गए थे जिसने मेरे बाप की बिनाई खा ली, क्योंकि वो इसी कुर्ते को सूं सूं कर गिरिया किया करते थे। फरमाया, अब ये कुर्ता ले जाओ, ये वो खोई हुई बिनाई वापस ले आएगा। अब यूसुफ नहीं, यूसुफ का कुर्ता मिस्र से चला है तो किनान के सहरा महक उठे हैं। यकूब चीख पड़े हैं, तुम मुझे सटियाया हुआ ना कहो तो एक बात कहूँ, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। सुबहान अल्लाह। जब रब नहीं चाहता था तो 2 किलोमीटर दूर के कुएं से खबर नहीं आने दी। जब स्विच ऑन किया है तो मिस्र से किनान तक खुशबू सफ़र कर गई है। अल्लाह जो चाहता है वो करके ही रहता है, मगर लोगों की अक्सरियत ये बात नहीं जानती। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका दोस्त इजाज़ चौधरी।